यार औरत होती ही हुस्न परस्त है। मैंने अपनी बीवी के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन वो बदनस्ल मुझे छोड़ गई। उसको तेरे साथ मोहब्बत ही नहीं होगी। छोड़ यार, मरी इसलिए तो नहीं है, मरी तो आए तो फ्रेश होने के लिए। उसको अपने कजन से मोहब्बत हो गई थी, क्योंकि वो गोरा चिट्टा था, प्यारा था, और मैं कोजा। यार फिर वही बातें लेके बैठ गए। क्यों पका रहा है? जब वो तुझे छोड़ के चली ही गई है तो फिर इन बातों का क्या मकसद है? चल उठ, मरी की सैर करते हैं। चल। धोखेबाज, धोखा किया है तूने मेरे साथ। मलिक साहब बस कर दें, ना मारी जाए, अब छोड़ भी दें इन्हें। आप चुप। मलिक साहब हम कहाँ से दें, क्या करें? हमारे पास तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है। अभी के अभी मेरे पैसे निकालो, वरना ये घर खाली कर दो। ये कौन है और क्यों मार रहा है लड़के को? चलो आओ देखते हैं। मलिक साहब हमें थोड़ा सा और टाइम दे दें, हम आपके पैसे लुटा देंगे। मैं खुदा का वास्ता देती हूँ आपको, हम बेसहारा लोग कहाँ जाएंगे, हम पर रहम करें। हेलो मिस्टर, क्या मसला है तुम्हारा? आप कौन है? मैं कोई भी हूं, तुम यूं किसी गरीब पे जुल्म नहीं कर सकते। आप बताएं, ये शख्स आपको क्यों तंग कर रहा है? साहब मेरे शोहर ने इनसे उधार पैसे लिए थे और बदले में घर के कागज रखवाए थे। मेरा शोहर कारोबार करना चाहता था, लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था। अब ये शख्स कह रहा है या तो पैसे दो या घर खाली कर दो। साहब हम बेसहारा लोग कहाँ जाएंगे? कितने पैसे हैं आपके? 85,000 और घर के कागज कहाँ हैं? मेरे पास। पैसे दो, कागज लो। आप दोनों में से एक बंदा मेरे साथ बाइक पे आ जाओ, पैसे दे दो, कागजात ले लो। शकील, इनको ना एटीएम से पैसे निकलवा दो और घर के कागज लेकर आना। मैं इधर ही हूं। आए जी। चले आए, मैं इनको अंदर छोड़ देता हूं। आप ठीक है ना? जी ठीक हूँ मैं। बस भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कितनी हसीनो जमील लड़की है, माशाल्लाह। ले जी, मैं अब चलता हूँ। ठहरिए साहब, आप तो हमारे लिए फरिश्ता बनकर आए हैं। मैं आपको चाय पिए बिना नहीं जाने दूंगी। नहीं जी, चाय की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत मेहरबानी। साहब जी 2 साल बाद कोई हमारे घर आया है, मैं आपकी और तो खिदमत नहीं कर सकती, पर चाय के बगैर मैं आपको जाने नहीं दूंगी। चलें जी, जैसे आपकी मर्जी। साहब आप उधर कमरे में बैठे, मैं चाय लेके आती हूँ। बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। परी जी, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, मैं ज़रा आराम कर लूँ। आप साहब जी को चाय दे दो। समझ नहीं आ रही, लड़की इतनी खूबसूरत है और लड़का इतना काला और माजूर भी है। साहब जी ये ले चाय। शुक्रिया। साहब जी ये दुनिया आप जैसे भले लोगों की वजह से कायम है, वरना न जाने कब की क़यामत बर्पा हो जाती। माशाल्लाह, तुम तो चाय बहुत अच्छी बना लेती हो। साहब जी मैं खाना भी बहुत अच्छा बना लेती हूँ, मेरे हाथ से खाना खाने वाला सारी ज़िंदगी याद रखता है। वैसे गुजारा कैसे हो रहा है आपका? बस लोगों के घरों में खाना बनाकर गुजारा हो रहा है। सोचा था एक छोटा सा होटल बना लें, पर इतने वसाइल ही नहीं रहे कि कोई चीज़ खरीद सके। आपसे एक बात पूछूं? साहब जी एक क्या आप 1000 बातें पूछ सकते हैं। वो आपका शौहर है ना, जो चल नहीं सकता? समीर तो मेरे मजाजी खुदा हैं। आप अपने शौहर से कितनी मोहब्बत करती हैं? समीर तो मेरी रूह है, मेरा दिल धड़कता है समीर के साथ।
समीर तो मेरे दोनों जहान हैं। लेकिन मैं कैसे मान लूं? आप इतनी हसीन, इतनी खूबसूरत, मानो को जैसे कोई हूर हो, और वो इतना काला, इतना कोजा। मेरा मतलब है, आप कहाँ और वो कहाँ? साहब जी, आपको किसने कहा कि औरत खूबसूरत मर्द को ही पसंद करती है? किसने कह दिया आपको कि औरत हुस्न परस्त है? यही तो हकीकत है। औरत सिर्फ उसी को पसंद करती है जो शक्लो सूरत से दिलकश और पैसे वाला हो। साहब जी, मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करती। औरत हुस्न परस्त होती तो आज किसी मर्द को मुंह ना लगाती, क्योंकि औरत कभी भी बदसूरत नहीं होती। आप दोनों की लव मैरिज है? जी, हमारी लव मैरिज ही है। लेकिन इनमें ऐसा क्या खास था कि आपने इनको पसंद किया? आप ऐसा कह सकते हैं सर, पर मैं इनको दुनिया का सबसे हसीन और जमील इंसान मानती हूँ, क्योंकि ये मेरी बहुत इज्जत करते हैं। क्या औरत को अपनी इज्जत इतनी कीमती होती है कि वो किसी भी इंसान को कबूल कर सकती है? जी हाँ, क्योंकि औरत सिर्फ हुस्न परस्त और दौलत परस्त नहीं होती। औरत सिर्फ इज्जत की भूखी होती है। जो इसको इज्जत देता है, ये अपना तन, मन, धन सब कुछ उसे सौंप देती है। मेरे अम्मी अबू बहुत पहले दुनिया से चल बसे थे। मुझे मेरे चाचा चाची ने पाला है। मुझे याद है जब मेरे लिए समीर का रिश्ता आया था। परी बेटा, जी चाचा जी। परी बेटा, तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है। तुम्हारी चाची का रवैया दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। मैं चाहता हूं कि अब मैं तुम्हारी शादी कर दूं। लड़का इतना अमीर नहीं है, पर मेहनती है, रंग का काला है, शक्ल सूरत भी इतनी अच्छी नहीं है। मुझे पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि एक बार देख ले। मकान अपना है, माँ बाप है नहीं, बड़ा भाई है वो कराची रहता है। मैंने शाम को उनको चाय पर बुलाया है। तुम्हारी चाची तो बच्चों के साथ गांव गई हुई है, चाय तुम ले आना। जी ठीक है चाचा जी। जीती रहो बेटी। ए अल्लाह, बस वो लड़का इज्जत करने वाला हो, ख्याल रखने वाला हो। मुझे शक्ल सूरत से कोई मतलब नहीं। चाचा चाची के घर में बहुत सी तकलीफ़ें बर्दाश्त कर चुकी हैं। अब अल्लाह जी कोई अच्छा इंसान लिखना नसीब में। अस्सलाम वालेकुम। ये है मेरी बेटी। वालेकुम सलाम, शुक्रिया। अल्लाह जी, ये कितनी खूबसूरत है। मेरी नजर ना लग जाए। मुझे तो कभी भी कबूल नहीं करेगी। मुझे तो 1 मिनट में रिजेक्ट कर देगी। चाय लेना आप? चाय ले जी। माशाल्लाह बड़ी अच्छी चाय बना लेती हैं। जी। ये मेरा भाई भी बहुत अच्छा है। कोई सिगरेट नशा पत्ता नहीं करता, कोई बुरी महफिल नहीं है, 5 वक्त का नमाजी है मेरा भाई। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ जी, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन घर अपना है, यहीं पे मेहनत मजदूरी करता है। मैं कराची में होता हूँ, गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे भाई का भी घर बस जाए। बाकी आप लोगों की मर्जी है जी, जहाँ इन बच्चों का नसीब हुए। आते तो बच्चे की बहुत अच्छी हैं, हम जरा सोच के बताएंगे। चलें ठीक है, हमें फिर इजाज़त है। जैसे आपकी मर्जी है जी। आजा समीर। भाई, इस लड़की का नंबर ले ले। हम एक बार इससे खुद बात करना चाहते हैं। अरे पागल, ऐसे कैसे दे देंगे वो नंबर? हमने उससे ज़रूरी बात करनी है भाई। आपकी मेहरबानी भाई, बस
भाई हमें लड़की का नंबर ले दें। चलो मैं फिर रिश्ते वाली से कह के देख लेता हूँ। पता नहीं उस लड़के ने मेरा नंबर क्यों लिया, क्या कहना होगा उसने मुझे। वैसे लड़का मन का तो बहुत अच्छा था, उसकी नज़र झुकी हुई थी, सादगी थी, कोई बनावट नहीं थी उसके किरदार में। भला ऐसा सच्चा इंसान कहाँ से मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। वो ना जी, हम समीर बात कर रहे हैं। क्या हम आपसे 5 मिनट के लिए बात कर लें जी? देखिए, अगर आपको हमारा कॉल करना पसंद नहीं आया तो आप कॉल काट दें जी। जी कैसे हैं आप? जी जी, अल्लाह का शुक्र है जी, मैं ठीक। वो ना जी, बड़ी ज़रूरी बात करनी है मैंने आपसे। जी बोले आप। हमें पता है जी, आप हमें कबूल नहीं करेंगी। कहाँ आप जैसी खूबसूरत, कहाँ मैं काला सा, कोजा सा। मैं तो आपके पैरों के बराबर भी नहीं जी। आपको तो कोई अमीर ज़्यादा, कोई हसीन मिल ही जाएगा। मेरी दुआ है जी, आप हमेशा खुश रहें। आप दुआ करना हमें भी आप जैसी हसीन परी मिल जाए जी। आपको पता है, हम खाना भी बना लेते हैं और झाड़ू पोछा भी कर लेते हैं जी। वो अम्मी नहीं है ना, तो इसलिए सब हम ही को करना पड़ता है। अच्छा जी, आपका वो टाइम ले लिया हमने, अब फोन काटते हैं हम और आपका नंबर भी डिलीट करते हैं जी। अल्लाह हाफिज। परी बेटा, परी बेटा क्या सोच रही है? देखो, अगर समीर तुम्हें पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, रिश्ते वाली एक रिश्ता और बता रही है। लड़का कनाडा में रहता है, खूबसूरत भी है, दौलतमंद भी है, पढ़ा लिखा भी है। बस ये कि वो शादीशुदा है, उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी है, बच्चा भी कोई नहीं है। खूबसूरत मर्द को मैंने क्या करना है चाचा जी? क्या करना है मैंने दौलतमंद को, अगर वो मुखलिस ही ना हो? मुझे तो एक मुखलिस हमसफर चाहिए, बिल्कुल समीर जैसा। चाचा जी, मुझे समीर का रिश्ता कबूल है, आप उनकी फैमिली को हाँ कर दें। वाकई समीर एक अच्छा बच्चा है, अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। जानते हैं समीर जी, आज हमारी शादी को 1 माह हो गया है और मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ। एक बात कहूँ परी जी, जी मुझे तो लगता था कि औरत सिर्फ खूबसूरत और पैसे वाले मर्द को ही पसंद करती है, और मैं तो जानते हैं समीर जी, औरत के लिए वो मर्द खूबसूरत नहीं होता जो शक्ल सूरत से खूबसूरत हो, बल्कि औरत उस मर्द को सीने से लगाती है जो औरत की इज्जत करे, औरत का ख्याल रखे, औरत की छोटी से छोटी खुशी का ध्यान रखे, बल्कि सबसे बढ़कर औरत को इज्जत दे। जानते हैं समीर जी, अगर हम सफर गरीब, काला, कोझा सा भी हो, लेकिन मुखलिस हो, ख्याल रखने वाला हो, तो औरत बड़े से बड़े महल को, खूबसूरत से खूबसूरत मर्द को ठुकरा कर एक कच्चे मकान में जिंदगी गुजार सकती है। ज़ाहरी खूबसूरती से क्या फ़र्क पड़ता है मेरी जान? हम सफ़र दिल का खूबसूरत होना चाहिए, वरना बहुत सी लड़कियां खूबसूरत मर्द के साथ किसी बड़े से घर में जिंदा लाश की तरह जिंदगी गुजारती हैं। समीर, मेरी बस इज्जत करिएगा, केयर करिएगा। आई लव यू परी जी। आपकी तो तबीयत खराब लग रही है, चलें घर चलते हैं। चले ठीक है।
परी जी, नाश्ता बना दें हम आपके लिए? जी बना दे। ओहो, आज फिर समीर नाश्ता बना रहे हैं। समीर जी, आप क्यों बना रहे हैं नाश्ता? अरे हम तो आपको ऐसे ही रोज रोज गर्मा गर्म नाश्ता बना कर देंगे। मेरे होते हुए आपको क्या जरूरत है काम करने की? ओफो, मेरी जान, ये किस किताब में लिखा है कि घर के काम सिर्फ औरत नहीं करने? और ये किस कानून में लिखा है मेरी जान कि घर का खाना बीवी बना सकती है, शोहर नहीं? मेरी जान जी, मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं। ये बहुत खूबसूरत रिश्ता है। आप चलिए, हम नाश्ता लेकर आते हैं आपके लिए। कितना अच्छा इंसान है ना। मैं लानत भेजती हूँ खूबसूरत और दौलतमंद मर्दों पर जो अपने हम सफर की कदर नहीं करते। क्या हुआ? आप चलिए, हम आते हैं नाश्ता लेके। जी। परी जी, अपना ख्याल रखा करो ना मेरी जान। देखो ना, आपका बुखार कितना तेज हो गया है। आपको इस हालत में देखकर हमारे यहाँ दर्द होता है। कुर्बान जाऊं मेरी जान, आप तो मेरी जन्नत हैं। फरीजा, आपके ऊपर लाख बार कुर्बान, आपकी चाहत पे लाख बार कुर्बान। अच्छा परी जी, हम सोच रहे थे कि हम अपना भी कारोबार शुरू करें। कुछ पैसे तो हमने जमा किए हुए हैं और कुछ मलिक साहब से लेके तो अपना काम शुरू करते हैं। अल्लाह ने चाहा तो जिंदगी बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह। हम चाहते हैं कि हमारी परी और हमारे आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर हो जाए। इंशाल्लाह। कुछ ही अरसे बाद उनके पैसे वापस कर देंगे। इंशाल्लाह मेरी जान। अच्छा ऐसे करें, रात बहुत हो गई है, आप थक गए होंगे, आप भी यहाँ आके आराम कर लें। आ जाए। हेलो। मिसेस समीर बात कर रही? हाँ जी। मैं सिटी हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ। आपके शोहर का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? जल्दी से हॉस्पिटल आ जाए। मैं अभी आती हूँ, मैं अभी आती हूँ। डॉक्टर ने बताया आपके शोहर की एक टांग ज़ाया हो चुकी है और अब वो कभी नहीं चल सकते। मैंने अपने शोहर को हिम्मत दी। आप बिल्कुल भी फिक्र नहीं करना, मैं आपके साथ हूँ। तो ये कभी बोझ नहीं लगा आपको, या ये नहीं सोचा कि जिंदगी कैसे गुजरेगी? समीर भी ऐसा ही सोचते थे। फिर परीजाद, बैठो मेरे पास। परीजाद, तुम क्यों मेरा बोझ उठाओगी? तुम क्यों मेरे लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो? बस एक लफ्ज भी और नहीं। मैं आपकी बीवी हूँ। आप खुद ही तो कहते हैं कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं। मैं आपकी सांस में सांस लूंगी। आप क्यों खुद को बदकिस्मत बना रही हैं मेरे लिए परीजाद? मैं कभी कभी खुद को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि मुझे आप जैसा इंसान मिला। अगर आप ना मिलते तो शायद आज मेरे हालात भी मुख्तलिफ होते और मैं खुद को खुशकिस्मत भी ना समझती। मैं आपके साथ खुश भी हूँ और खुद को खुशकिस्मत भी समझती हूँ। खुशकिस्मत? जान, ये कैसी खुशकिस्मती है भला? इसकी वजह साफ है मेरी जान।
आपके पास मेरे अलावा कोई नहीं है और मेरे पास आपके अलावा आप जैसे मोहब्बत करने वाला नहीं है। वरना हम दोनों के पास बेहतर कोई ऑप्शन है। आप हंसकर करें या रोकर, मेरी कदर करती हैं। ऐसा कदरदान इंसान जिस भी औरत के पास होगा वो खुद को तो खुशकिस्मत समझेगी। समीर, मैं आपको मरते दम तक नहीं छोड़ूंगी। भीख मांगो या खाक हो जाऊं, छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे चाचा चाची कितने मतलब परस्त निकले। अगर मेरे अम्मी अब्बू जिंदा होते तो मेरे इन हालात में मेरी मदद करते। और इनके भाई ने भी मुल्क से बाहर जाके कोई राब्ता नहीं किया। कोई बात नहीं, अल्लाह पाक है ना मेरे साथ, वो मेरी मदद करेंगे। सॉरी साहब जी, मैं तो आपको अपने दुख सुनाने बैठ गई। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे अपना वक्त दिया, मुझे बहुत कुछ समझाया, मुझे इल्म दिया। अब आप जाएं, आपके शौहर पता नहीं क्या सोच रहे होंगे। नहीं साहब जी, उनको भरोसा है मुझ पे। अगर ना होता अब तक मुझे आवाज़ दे देते। मैं औरत के बारे में कितनी गलत सोच रखता था। औरत को दौलत परस्त और हुस्न परस्त समझता था, लेकिन परीज़ा ने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं अपनी बीवी को कितना गलत समझता था। मुझे यकीन होना चाहिए था अपनी बीवी पे। मैं अपनी बीवी को सीने से लगा लूंगा जाकर। आप अच्छा खाना बना लेती हैं, अगर मैं आपकी मदद करूं, आपको एक छोटा सा होटल बना दूं, आप अपने शौहर के साथ वहां काम करें, तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं? साहब जी, अगर ऐसा हो जाए तो मैं लोगों के घरों में काम नहीं करूंगी। शायद हालात से तंग आकर किसी गलत रास्ते पे भी नहीं जाऊंगी। अल्लाह आपकी बहुत मदद करेगा साहब जी। तो फिर ठीक है, मैं आपके आसपास कोई दुकान का अरेंज करता हूँ, आपको कोई छोटा सा होटल बना देता हूँ। हेलो, हाँ शकील, मैं बस आ रहा हूँ। आप मेरे साथ बाहर तक आ जाएं, मैं आपको मकान के कागजात दे देता हूँ। जी साहब। हेलो, हाँ यार, मैं मरी पहुंचा ही हूँ। एक ज़रूरी काम है, वो निपटा कर मैं तेरी तरफ आता हूँ। ओके। ₹100। कुछ खाने को मिलेगा? जी भाई जी, मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। आप क्या खाना चाहेंगे? साहब जी आप आइए, आइए साहब जी, इधर बैठे, इधर बैठे साहब जी। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम भी बैठो। कैसी हो? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ साहब जी। माशाल्लाह, काम तो काफ़ी अच्छा चल रहा है। अल्लाह पाक का शुक्र है साहब जी। समीर भी अब खुद से चलना शुरू हो गया है। हाँ जी, इनका इलाज चल रहा है और डॉक्टर साहब कह रहे हैं कुछ ही अरसे तक ये मुकम्मल ठीक हो जाएंगे। साहब जी आप बैठे, मैं आपके लिए कुछ खाने को लेके आती हूँ। औरत हर उस मर्द के साथ जिंदगी गुजार सकती है जो उसको इज्जत दे, उस पर भरोसा करे। औरत को मर्द की शक्लो सूरत, अमीरी गरीबी, मजबूरी लाचारी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मर्द उस पर भरोसा ना करे, उसकी इज्जत ना करे, उसके किरदार पर कीचड़ उछाले, तो फिर औरत को हर एक चीज़ से फ़र्क पड़ता है। औरत कुदरती तौर पर ही अपने किरदार को लेकर बड़ी हसास है। इज्जत और जिल्लत का असर मर्द से कहीं ज़्यादा उस पर पड़ता है। ये एक फूल है इज्जतदारों के लिए और कांटा है बेगैरतों के लिए। औरत के किरदार पे कीचड़ उछालने वालों, अपनी सोच को बदलो।
आप इस वीडियो से कितने % मुत्तफिक हैं हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।